दोस्तों, आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम इतने व्यस्त हो गए हैं कि कभी कभी लगता है जैसे अपने भीतर की शांति को ही भूल बैठे हैं। सुबह से शाम तक एक काम खत्म नहीं होता कि दूसरा सिर उठा लेता है, और इस चक्कर में हमारे मन में निरंतर विचारों का तांता लगा रहता है। जब कभी थोड़ा सा समय मिल भी जाए तो हम अपने आप को शांत करने की कोशिश करते हैं, पर तभी नई चिंताएं, पुराने पछतावे या भविष्य की फिक्र हमारे दिमाग पर हावी होने लगती है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे नदी का पानी कुछ देर के लिए थमता है और फिर अचानक से एक तेज लहर आकर सारे पानी को उथल पुथल कर देती है। आज के इस वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब खोजेंगे कि कैसे अपने मन की अनावश्यक हलचल को शांत करें, कैसे उन विचारों की भीड़ में खोने के बजाय भीतर की सच्ची शांति और आनंद को वापस पाया जाए। एक बार की बात है, बौद्ध भिक्षु अपने शिष्य के साथ एक सुनसान वन से होकर गुजर रहे थे। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़, घनी झाड़ियां और गहरी निस्तब्धता थी। केवल पंछियों की मधुर ध्वनि और पत्तों के सरसराने की आवाज वातावरण में गूंज रही थी। चलते चलते शिष्य के मन में एक प्रश्न उठा जिसे वह कुछ समय से अपने भीतर दबाए हुए था। उसने साहस करके पूछ ही लिया, गुरुदेव, मैंने अक्सर देखा है कि जिन लोगों के पास सारी सुख सुविधाएं होती हैं, भव्य घर, धन दौलत और मान सम्मान, वे भी अंदर से दुखी नजर आते हैं। वहीं जिनके पास बहुत कम साधन होते हैं, वे संतुष्ट और आनंदित दिखाई देते हैं। ऐसा क्यों होता है? बौद्ध भिक्षु ठहरे, मुस्कुराए और पास ही उगे एक मुरझाए हुए फूल की ओर इशारा किया। वह फूल आधा झुका हुआ था और उसकी पंखुड़ियां अपनी ताजगी खो चुकी थीं। उन्होंने शिष्य से कहा, कल्पना करो, अगर यह फूल हर वक्त यही सोचता रहे कि मैं कल मुरझा गया था या फिर मैं भविष्य में फिर से मुरझा जाऊंगा, तो क्या यह कभी अपनी पूरी सुंदरता में खिल पाएगा? क्या यह अपनी मनोहर छटा बिखेर पाएगा? बिल्कुल नहीं। इसी तरह मनुष्य भी अपने अतीत की यादों या भविष्य की चिंताओं में उलझकर अपने वर्तमान को जीना भूल जाता है। परिणाम स्वरूप चाहे उसके पास कितना ही धन या वैभव क्यों ना हो, उसका मन बेचैन रहता है। शिष्य ने उत्सुकता से आगे प्रश्न किया, तो क्या इसका अर्थ यह है कि जिनके पास कम साधन होते हैं वे वर्तमान में जीना जान जाते हैं? बौद्ध भिक्षु ने हल्का सा सिर हिलाते हुए उत्तर दिया, बहुत हद तक हां। जिनके पास ज्यादा कुछ नहीं होता, उनके पास खोने के लिए भी बहुत कम होता है। ऐसे में वे अपने आज को पूरी तरह जीते हैं, क्योंकि कल का डर उन्हें इतना परेशान नहीं करता। वहीं जिनके पास सब कुछ होता है, उन्हें इस बात का डर लगा रहता है कि कहीं वे अपनी चीजें न खो दें या जो पाया है वह बेकार साबित न हो जाए। इसी चिंता में वे वर्तमान के आनंद को गंवा बैठते हैं। आगे बढ़ते हुए उन्होंने रास्ते में खड़े एक सूखे पेड़ की ओर संकेत किया। वह पेड़ कभी हरा भरा रहा होगा, फलों से लदा हुआ, कई जीव जंतुओं को आश्रय देता हुआ। अब वही पेड़ सूखकर कठोर और निस्तेज दिख रहा था। पत्ते झड़ चुके थे, शाखाएं भी बेजान सी थीं। बौद्ध भिक्षु ने कहा, देखो, इस पेड़ की तरह ही मनुष्य जीवन भी बदलाव के कई चरणों से गुजरता है। जब हम युवावस्था में होते हैं, ऊर्जा और जोश से भरे रहते हैं, तो हमें लगता है कि हम सदा ऐसे ही रहेंगे। हम जीवन की दौड़ में आगे निकलने के लिए भागते रहते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि इस दौड़ का अंतिम चरण मृत्यु है। अगर कभी हम पलटकर देखें तो पाएंगे कि हमारी अधिकतर चिंताएं या तो अतीत से जुड़ी होती हैं या भविष्य से, और इसी वजह से हम अपने आज को व्यर्थ कर देते हैं। शिष्य ने गंभीर होकर पूछा, गुरुदेव, फिर मनुष्य को क्या करना चाहिए ताकि वह जीवन के अंतिम चरण में भी संतुष्टि महसूस कर सके? क्या उसे भौतिक सुखों का त्याग करके एकांतवास अपनाना चाहिए? बौद्ध भिक्षु ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, त्याग करना कोई गलत बात नहीं, पर यह सबके लिए संभव भी नहीं। अधिकतर लोग गृहस्थ जीवन में रहकर ही शांति और आनंद की तलाश करते हैं। जरूरी यह है कि हम अपनी मानसिक गंदगी को साफ करें, ठीक वैसे ही जैसे हम अपने शरीर की देखभाल करते हैं। अगर मन स्वच्छ हो जाए तो भौतिक वस्तुएं भी हमारे लिए साधन मात्र रह जाती हैं, न कि तनाव का कारण। बौद्ध भिक्षु ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि मन की सफाई का अर्थ है अपने भीतर की अवांछित यादों, अप्रिय भावनाओं और डर को समय समय पर बाहर निकालना। उन्होंने समझाया, जब कोई बुरी घटना घटती है तो वह हमारे मन में गहरे तक छप जाती है। हम सोचते हैं कि हमने उसे भुला दिया, लेकिन हकीकत में वह घटना एक बीज की तरह दिमाग में बैठ जाती है। आगे चलकर जब भी हम कोई नया काम शुरू करते हैं या नए लोगों से मिलते हैं, वही बीज अंकुरित होकर हमारे विचारों को प्रभावित करता है। इस वजह से कई बार हम भ्रमित नजरिए से दुनिया को देखते हैं।
उदाहरण के लिए, यदि एक बार किसी हरी आंखों वाले व्यक्ति ने तुम्हें धोखा दिया हो तो तुम हर हरी आंखों वाले व्यक्ति को शक की नजर से देखोगे, भले ही उसका स्वभाव भिन्न क्यों ना हो। बौद्ध भिक्षु ने आगे एक घटना का उल्लेख किया। मैंने देखा है कि लोग अपने मन की बात किसी से साझा नहीं करते। कुछ लोगों को डर होता है कि सामने वाला उनका मजाक उड़ाएगा या उनकी कमजोरी जान लेगा। वहीं कुछ ऐसे भी होते हैं जो हर छोटी बड़ी बात खुलकर कह देते हैं। इन दोनों में बड़ा फर्क यह है कि जो खुलकर अपनी भावनाएं जताते हैं वे अंदर से हल्के रहते हैं, जबकि जो अंदर ही अंदर सब दबाकर रखते हैं वे अपने दुख और तनाव को बढ़ा लेते हैं। इसलिए मन की सफाई के लिए सबसे सरल उपाय है अपनी भावनाओं को, अपने सुख दुख को किसी विश्वसनीय व्यक्ति के साथ बांटना। जब तुम ऐसा करते हो तो वह बोझ जो तुमने अपने कंधों पर रखा था धीरे धीरे कम होने लगता है। शिष्य ने यह सुनकर पूछा, लेकिन गुरुदेव, कई बार हमें रोना आता है पर हम रो नहीं पाते। हमें डर लगता है कि रोना कमजोरी की निशानी है। दूसरी तरफ जब हम बहुत खुश होते हैं तो भी सोचते हैं कि कहीं लोग हमें बचकाना न समझ लें। ऐसे में क्या किया जाए? बौद्ध भिक्षु ने गंभीरता से कहा, रोना कमजोरी नहीं है, बल्कि भावनाओं को बाहर निकालने का एक स्वाभाविक माध्यम है। अगर तुम्हें रोना आए तो अपने आप को रोको मत, पूरी तरह से रो लो ताकि वह दर्द बहकर निकल जाए। इसी तरह खुशी मिले तो दिल खोलकर नाचो, गाओ, जश्न मनाओ। भावनाओं को रोकने से वे भीतर ही भीतर सड़ने लगती हैं और धीरे धीरे तुम्हारे मन पर बोझ बन जाती हैं। जब तुम उन्हें बह जाने दोगे तो तुम्हारा मन नए अनुभवों के लिए तैयार रहेगा। कहते कहते दोनों आगे बढ़ रहे थे कि अचानक शिष्य के पैर में एक कांटा चुभ गया। शिष्य दर्द से कराह उठा। बौद्ध भिक्षु ने कांटा निकालते हुए पूछा, यह कांटा तुम्हें क्यों लगा? क्या मुझे जिम्मेदार ठहराओगे क्योंकि मैं तुमसे बातें कर रहा था? क्या तुम उस व्यक्ति को दोष दोगे जिसने यह कांटा रास्ते पर फेंका होगा, या फिर तुम अपने आप को जिम्मेदार मानोगे? शिष्य ने कुछ देर सोचा और बोला, गुरुदेव, मैं समझ गया हूं कि मुझे ही ध्यान रखना चाहिए था कि कहां चल रहा हूं। अगर मैं सतर्क रहता तो शायद यह कांटा मुझे नहीं चुभता। बौद्ध भिक्षु ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, जीवन में भी कई कांटे बिखरे हुए हैं। अगर हम बेहोशी में चलेंगे तो वे जरूर चुभेंगे, लेकिन जब हम सचेत होकर अपने विचारों और भावनाओं पर ध्यान देंगे तो बहुत सी चोटों से बच जाएंगे। बौद्ध भिक्षु ने फिर एक अभ्यास की चर्चा की जिसे वे वर्षों से लोगों को सिखाते आए थे। उन्होंने कहा, यदि तुम 21 दिनों तक निरंतर अपने मन को साफ रखने की कोशिश करो, यानी कोई भी भावना उठे उसे दबाओ मत, कोई भी विचार आए उसे स्वीकार करके किसी भरोसेमंद मित्र या मार्गदर्शक से साझा करो, तो तुम्हारे मन पर जमी बहुत सी परतें हटने लगेंगी। यह अभ्यास इतना गहरा है कि जब तुम पूरी ईमानदारी के साथ अपने अंदर की बातें बाहर लाओगे तो तुम्हें लगेगा कि वर्षों पुरानी पीड़ाएं, गुस्सा या भय सब धुलता जा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि परिणाम की चिंता मत करो, सिर्फ इस बात पर ध्यान दो कि तुम अपने मन की सफाई कर रहे हो। शुरुआत में मुश्किल जरूर लगेगा, पर हर दिन तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ता जाएगा। बौद्ध भिक्षु ने विस्तार से समझाया कि इस दौरान कई तरह की चुनौतियां सामने आ सकती हैं। हो सकता है कि जिन लोगों से तुम अपनी भावनाएं व्यक्त करोगे वे तुम्हें सही तरह से न समझ पाएं। हो सकता है कि कोई तुम्हारा मजाक भी उड़ा दे, लेकिन यह भी एक परीक्षा है। क्या तुम सच में अपने मन को हल्का करना चाहते हो या बस दिखावा कर रहे हो? जो भी प्रतिक्रिया मिले उसे सहर्ष स्वीकार करो और याद रखो कि तुम यह अभ्यास अपने भले के लिए कर रहे हो, दूसरों को प्रभावित करने के लिए नहीं। जब तुम ऐसा लगातार 21 दिन तक कर लोगे तो तुम्हारे भीतर एक अजीब सी शक्ति जागेगी जो तुम्हें सच्चाई के साथ जीना सिखाएगी। शिष्य ने जिज्ञासावश पूछा, गुरुदेव, क्या गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी इस तरह की शांति पाना संभव है या इसके लिए सन्यासी जीवन ही अपनाना होगा? बौद्ध भिक्षु ने उत्तर दिया, जीवन का आनंद और शांति पाना किसी एक अवस्था पर निर्भर नहीं करता। गृहस्थ जीवन हो या सन्यासी जीवन, असल बात यह है कि तुम अपने मन को कैसे संभालते हो। मैं मानता हूं कि गृहस्थ जीवन में चुनौतियां अलग तरह की होती हैं, परिवार, रिश्ते, जिम्मेदारियां, बट अगर तुम मन को शांत रखना सीख जाओगे तो इन्हीं जिम्मेदारियों में भी आनंद ढूंढ लोगे। ऐसा नहीं है कि सन्यासी जीवन आसान होता है, वहां भी अपने तरह के संघर्ष हैं। मूल बात है मन की सफाई, मन की सजगता। बौद्ध भिक्षु ने उदाहरण देते हुए कहा कि जैसे कोई माली अपने बगीचे में समय समय पर खरपतवार हटाता रहता है ताकि फूल और पौधे अच्छे से खिल सकें, वैसे ही हमें अपने मन से नकारात्मक विचारों और अनचाही भावनाओं को निकालते रहना चाहिए। अगर हम यह काम करते रहेंगे
तो भले ही हमारे जीवन में कितनी भी हलचल हो, भीतर एक गहरा सुकून बना रहेगा। कुछ देर बाद वे दोनों वन से बाहर निकलकर आश्रम के द्वार पर पहुंच गए। शिष्य की आंखों में एक नई चमक थी। उसने बौद्ध भिक्षु से कहा, गुरुदेव, मैं समझ गया हूं कि मन की सफाई ही असली कुंजी है। अतीत का बोझ और भविष्य का डर दोनों को त्याग कर मैं अपने आज को पूरी तरह जीना चाहता हूं। मैं आपके बताए 21 दिनों के अभ्यास को अपनाऊंगा और अपनी भावनाओं को दिल खोलकर व्यक्त करूंगा। बौद्ध भिक्षु ने मुस्कुराते हुए शिष्य के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बस इतना ध्यान रखना कि यह कोई दिखावा ना बन जाए। ईमानदारी और निरंतरता ही तुम्हें सच्चे आनंद तक पहुंचाएगी। एक बार जब तुमने अपने मन को हल्का करना सीख लिया तो तुम देखोगे कि जीवन का हर पल, हर छोटी सी घटना भी तुम्हें नई प्रेरणा और नई ताजगी से भर देगी। इस तरह मन की गहराइयों को समझने की यह यात्रा समाप्त हुई, लेकिन वास्तव में यह हर इंसान के लिए एक नई शुरुआत है। यदि हम सभी अपने भीतर की उलझनों को सुलझाने का साहस जुटा लें, अपनी भावनाओं को खुलकर जाहिर कर सकें, तो जीवन न केवल सहज लगेगा बल्कि उसमें आनंद और प्रेम का नया प्रवाह भी आएगा। यदि आपको इस कहानी से कुछ सीख मिली हो या कोई नई प्रेरणा मिली हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही मेरे चैनल बोधि इंस्पायर्ड को सब्सक्राइब करें ताकि हम मिलकर आत्मविकास और आंतरिक शांति की इस यात्रा को आगे बढ़ा सकें। नीचे कमेंट में नमो बुद्धाय लिखना न भूलें ताकि मुझे पता चले कि आप भी इस मार्ग पर चलने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद।